हाथी और चालाक चूहा। एक बार की बात है, जंगल एक हाथी राजा रहता था। राजा हाथी बहुत ही घमंडी और अकड़बाज था। उसे अपने विशाल आकार और ताकत पर इतना घमंड था कि जब भी जंगल में घूमता पेड़ तक झुक जाते और छोटे जानवर डर कर भाग जाते। खासकर छोटे चूहे तो उसकी भारी टापों से बिलों में छुप जाते। एक दिन राजा हाथी जंगल में घूमते घूमते एक छोटे से चूहे के बिल के ऊपर अपना पैर रखकर निकल गया। बेचारा चूहा बिल से बाहर उड़कर दूर जा गिरा। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से हाथी की तरफ देखा और सोचा, ये क्या बड़ों वाली बदतमीजी है। चूहा हिम्मत करके हाथी के पास गया और गुस्से से बोला, अरे ओ बड़े मियाँ, जरा संभल कर चला करो, हम छोटे भी इस जंगल में रहते हैं। राजा हाथी ठहाका मारकर हंसा। तू? अरे नन्हे, तुझे तो मैंने देखा भी नहीं, तू क्या कर लेगा? एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तब तुम समझोगे कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। राजा हाथी फिर हंसते हुए वहाँ से चला गया। उसे क्या पता था कि किस्मत उसे जल्दी सबक सिखाने वाली है। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने राजा हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछा दिया। जब राजा हाथी जंगल में घूमते घूमते उस जाल में फंस गया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ 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 बचाओ। लेकिन उसकी भारी भरकम आवाज सुनकर सारे बड़े जानवर डरकर छिप गए। अचानक वही छोटा चूहा वहां आया और बोला, क्यों बड़े मियाँ, अब क्या हुआ? हाथी शर्मिंदा होते हुए बोला, भाई इस बार बचा ले, मैं तुझे कभी छोटा नहीं समझूंगा। चूहा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपने तीखे दांतों से जाल काटने लगा। कुछ ही देर में उसने जाल को काट दिया और राजा हाथी को आजाद कर दिया। हाथी शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कमजोर समझा। तूने आज साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त और बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। कहानी की शिक्षा, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। बुद्धि और साहस से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, चाहे आकार कितना ही छोटा क्यों न हो। चींटी और कबूतर। एक बार की बात है, एक चींटी नदी के किनारे पानी पी रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। वह डूबने लगी। तभी एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह देखा। उसने जल्दी से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी ने उस पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचाई। कुछ दिनों बाद चींटी ने देखा कि एक शिकारी कबूतर को निशाना बना रहा है। उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर पर काट लिया। शिकारी का ध्यान भंग हो गया और कबूतर उड़कर अपनी जान बचा ली। कहानी की शिक्षा, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। चिट्टी का मोटापा। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी जिसका नाम चिट्टी था, अपने काम में बहुत ही मेहनती थी। वह दिन रात बिना थके काम करती और खाना इकट्ठा करती थी। लेकिन एक दिन उसे खाने का इतना अच्छा स्रोत मिला कि वह रोजाना जरूरत से ज्यादा खाना लाने लगी। धीरे धीरे चिट्टी का वजन बढ़ने लगा, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद चिट्टी का वजन इतना बढ़ गया कि वह आसानी से चल भी नहीं पा रही थी। जब वह जंगल में अपनी दोस्तों के साथ काम करने गई तो उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले जितनी तेजी से नहीं चल पा रही है। बाकी चींटियां बहुत तेजी से दौड़कर काम कर रही थीं, लेकिन चिट्टी धीरे धीरे हांफते हुए चल रही थी। एक दिन चिट्टी अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा अनाज का दाना उठाने गई। बाकी चींटियां अपने काम में लग गईं, लेकिन चिट्टी को उठाने में बड़ी मुश्किल होने लगी। उसने कई बार कोशिश की, पर दाना उठाने में वह असफल रही। आखिरकार वह थककर बैठ गई और बोली, मुझसे ये काम अब नहीं हो पा रहा। तभी उसकी एक दोस्त चींटी बोली, चिट्टी, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। पहले तुम सबसे तेज और ताकतवर हुआ करती थी, पर अब तुम ज्यादा खा रही हो और कम काम कर रही हो। चिट्टी ने अपनी गलती समझी और दुखी होकर कहा, मुझे लगा था कि जितना ज्यादा खाऊंगी उतनी ताकतवर हो जाऊंगी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। अब मैं काम करने लायक भी नहीं रही। उसकी दोस्तों ने उसे समझाया, हर चीज की सीमा होती है। ज्यादा खाना और बिना सही तरीके से काम करना कभी भी सही नहीं होता। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए,
ताकि हम हमेशा स्वस्थ और मजबूत रह सकें। चिट्टी ने ठान लिया कि वह अपनी पुरानी आदतों को सुधार कर नियमित रूप से काम करेगी और संतुलित खाना खाएगी। कुछ समय बाद चिट्टी फिर से स्वस्थ और फुर्तीली हो गई और पहले की तरह काम करने लगी। शिक्षा। अत्यधिक खाना या कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना नुकसानदेह हो सकता है। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शरीर का ध्यान। छोटी चींटी की कहानी। एक घने जंगल में एक चींटियों का बड़ा सा झुंड रहता था। इस झुंड में एक छोटी लेकिन बहुत साहसी चींटी थी जिसका नाम था छोटी चींटी। वह अपनी निडरता और जिज्ञासा के लिए पूरे झुंड में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा कुछ नया करने और जानने की कोशिश में रहती थी। एक दिन झुंड में अफरा तफरी मच गई। चींटियों को पता चला कि पास के इलाके में एक विशाल हाथी आ गया है जो अक्सर छोटे जीवों को सताता था। सभी चींटियां डर के मारे अपनी बस्ती को सुरक्षित करने में लग गईं। सबने मिलकर रास्ते बंद कर दिए और अपने खाने पीने का सामान अंदर कर लिया। लेकिन छोटी चींटी ने सोचा, क्यों न जाकर देखा जाए कि यह हाथी कैसा है। क्या वह वाकई इतना भयानक है जितना सब कहते हैं? छोटी चींटी ने तय किया कि वह खुद जाकर हाथी से मिलेगी। बिना किसी को बताए वह धीरे धीरे चलती हुई उस इलाके की ओर बढ़ने लगी जहां हाथी अक्सर आता था। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक विशाल हाथी पानी पी रहा है। वह वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन छोटी चींटी ने डरने के बजाय उसके पास जाकर उससे बात करने की ठान ली। वह हाथी के पास जाकर बोली, अरे हाथी जी, आप इतने बड़े और ताकतवर हैं, फिर भी क्या आपको कभी किसी चीज से डर लगता है? हाथी ने थोड़ा चौंक कर नीचे देखा और हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी छोटी चींटी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। छोटी चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ताकतवर होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को सताएं। अगर आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आपसे डरने के बजाय आपका सम्मान करेगा। हाथी ने यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। उसे लगा कि यह छोटी चींटी उसकी आंखें खोल रही है। हाथी ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी इतनी बड़ी बातें कैसे करती हो? छोटी चींटी ने उत्तर दिया, बातें बड़ी या छोटी नहीं होती, उन्हें समझने वाला बड़ा होना चाहिए। हाथी ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करेगा, न कि उन्हें सताने में। छोटी चींटी अपने झुंड में वापस आ गई और उसने अपने साथियों को बताया कि अब उन्हें हाथी से डरने की जरूरत नहीं है। सभी चींटियों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और झुंड में एक बार फिर से खुशी का माहौल बन गया। सीख, साहस का आकार नहीं होता। चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, सही बात कहने और करने की हिम्मत रखता हो तो। घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था और हमेशा अपने से छोटे जानवरों को तंग करता था और उनको बेइज्जत करता था। उसी जंगल में चींटियों का एक परिवार रहता था। हर सुबह वे भोजन की तलाश में जाते थे और आते जाते समय वे हमेशा हाथी को दूसरे जानवरों को परेशान करते हुए देखते थे। एक दिन जब चींटी का परिवार अपना भोजन एकत्र करके वापस आ रहा था, तो हाथी ने अपनी सूंड से उन पर पानी छिड़क दिया। उनमें से एक चींटी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आपको इस तरह दूसरों को तंग, परेशान और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हाथी ने कहा, चुप रहो छोटी चींटी। हाथी ने गुस्से में कहा, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। बेचारी चींटी चुप रही और अपने रास्ते चली गई। लेकिन उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जब हाथी सो रहा था, नन्ही चींटी धीरे धीरे हाथी के कान में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी जाग गया और चींटी को अपनी सूंड से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन चींटी को कान से बाहर नहीं निकाल पाया। इतना बड़ा जानवर, लेकिन वह चींटी को बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हाथी जोर जोर से रोने लगा और चींटी से क्षमा मांगने लगा। चींटी ने हाथी से कहा, मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि जब आप दूसरे छोटे जानवरों को चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। हाथी ने कहा कि मुझे माफ कर दो। हाथी रोया और चींटी से कान से बाहर आने की विनती की। चींटी ने हाथी पर दया की और उसके कान से बाहर आ गई। उस दिन के बाद से हाथी ने कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया। शिक्षा, कभी किसी को कम मत समझो
और चोट मत पहुंचाओ। दो मेंढकों की कहानी। एक बार दो मेंढक दोस्त सैर पर जा रहे थे। दोनों आपस में बातें करते हुए काफी दूर निकल जाते हैं। रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें जाकर दोनों मेंढक गिर जाते हैं। चूँकि उस गड्ढे के बारे में एक कहानी फैली हुई कि जो भी कोई इस गड्ढे में गिर जाता है तो जिंदा नहीं बचता है। तो इस पर एक मेंढक बोला कि यह बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें जो भी गिरता है वह जिंदा वापस नहीं निकल पाता है, इसलिए अब हम दोनों का अंत निश्चित है। यह बोलकर वह वहीं आराम से लेट गया और मरने का इंतजार करने लगा। लेकिन दूसरा मेंढक उसकी बात को न मानते हुए वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करने लगा। काफी देर कोशिश करने के बाद वह उस गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो जाता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन उस मेंढक की वहीं पर मृत्यु हो गई, जिसने कोशिश किए बिना पहले ही हार मान ली थी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और पहले से ही हार मानने के बजाय हमें अंत तक कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बुद्धिमान चूहा और भूखी लोमड़ी। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा जिसमें एक छोटा सा छेद था। छेद के अंदर एक चूहा अपने घर में आराम कर रहा था। लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस चूहे को बाहर निकाल सकूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। उसने अपनी आवाज मीठी करते हुए कहा, प्यारे चूहे, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। चूहा समझ गया कि लोमड़ी उसे धोखा देकर खाना चाहती है। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ लोमड़ी बहन, मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह चूहे की तारीफ करेगी तो वह बाहर आ जाएगा। उसने कहा, अरे तुम कितने बुद्धिमान और सुंदर हो, मैं तो बस तुम्हारी प्रशंसा करना चाहती हूँ, बाहर आकर मुझसे मिलो, हम दोस्त बन सकते हैं। लेकिन चूहा बहुत चतुर था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे चालाक लोमड़ी के लिए मैं भोजन से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। तुम मेरी प्रशंसा कर सकती हो, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। लोमड़ी ने हर कोशिश की, लेकिन चूहा नहीं निकला। अंत में हारकर भूखी और निराश लोमड़ी को खाली पेट ही वापस लौटना पड़ा। चालाकी और चापलूसी से बचकर रहना चाहिए। बुद्धिमानी से सोचने पर हम खुद को मुश्किल परिस्थितियों से बचा सकते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़िया, ऊंट और लोमड़ी रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती थी। भेड़िया और ऊंट अपने स्वभाव से सरल और ईमानदार थे, इसलिए वे लोमड़ी की चालाकियों को अक्सर समझ नहीं पाते थे। एक दिन तीनों दोस्त खाने की तलाश में जंगल के भीतर गए। पूरे दिन भटकने के बाद उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। वे बहुत थक गए थे और भूख से बेहाल थे। तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों को धोखा देकर उनका खाना खुद खा लूं। लोमड़ी ने भेड़िए और ऊंट से कहा, मित्रों, हमारे पास अब केवल एक ही रास्ता है। हम में से किसी एक को बलिदान देना होगा ताकि बाकी दो जिंदा रह सकें। भेड़िया और ऊंट ने इस बात पर विचार किया और समझदारी से कहा, अगर यही एकमात्र रास्ता है तो हमें पहले देखना चाहिए कि किस में सबसे ज्यादा ताकत है और किसका बलिदान सबसे कम नुकसानदायक होगा। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं तो छोटी और कमजोर हूँ, मेरा बलिदान कोई फायदा नहीं देगा। ऊंट बहुत बड़ा और मजबूत है, उसका बलिदान सबसे अधिक फायदा देगा। ऊंट को यह बात समझ नहीं आई और वह सोच में पड़ गया। लेकिन भेड़िया, जो अब तक लोमड़ी की चालाकी से अनजान था, उसकी बात से सहमत हो गया। जैसे ही ऊंट ने बलिदान देने के लिए सहमति दी, लोमड़ी ने तुरंत उसे खाने की योजना बना ली। लेकिन तभी ऊंट की समझ में लोमड़ी की चाल आ गई। उसने सोचा, अगर मैं खुद को बलिदान दे दूंगा तो लोमड़ी और भेड़िया आराम से खा पी कर खुश रहेंगे, लेकिन मुझे भी तो अपनी जान बचानी है। ऊंट ने एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने आखिरी वक्त का खाना खाने दो। भेड़िया और लोमड़ी ने सहमति दी। ऊंट ने जंगल के सबसे कांटेदार पेड़ के पत्ते खाना शुरू कर दिए, जो कि किसी अन्य जानवर के लिए असहनीय थे। ऊंट को उन पत्तों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लोमड़ी और भेड़िया दूर से ही कांटों को देखकर डर गए। जब ऊंट ने अपना खाना खत्म किया, तो वह बिना किसी डर के बोला, अब मैं तैयार हूँ,
लेकिन पहले तुम दोनों को भी कुछ खाना चाहिए ताकि तुम मेरी ताकत से मुकाबला कर सको। भेड़िया और लोमड़ी को समझ में आ गया कि ऊंट की ताकत से जीतना उनके बस की बात नहीं है। दोनों ने ऊंट का बलिदान लेने का विचार छोड़ दिया और माफी मांगते हुए वहां से चले गए। नैतिक शिक्षा। चालाकी और स्वार्थ के सामने हमेशा समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, अपनी ताकत और बुद्धिमानी से आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चतुर खरगोश और आलसी शेर। एक घने जंगल में एक आलसी शेर रहता था। वह शिकार करने में बहुत आलस करता और जंगल के जानवरों से कहता, मेरे लिए खाना लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डर के मारे जानवर उसे रोज खाना लाकर देने लगे। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, हर दिन खाना देना ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। वह रास्ते में एक कुएं के पास रुका और शेर के लिए एक योजना बनाई। खरगोश ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर कहा, महाराज, आपके लिए खाना लाने में देर हो गई क्योंकि एक और शेर रास्ते में मिल गया। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, मुझे उस शेर को दिखाओ, मैं ही इस जंगल का असली राजा हूँ। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और कहा, वह शेर इस कुएं में है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। गुस्से में आकर शेर ने जोर से दहाड़ मारी और कुएं में कूद गया, जहां वह डूब गया। खरगोश खुशी खुशी वापस जंगल के जानवरों के पास गया और सबको बताया कि अब वे शेर से मुक्त हैं। सब जानवर खुश होकर खरगोश की तारीफ करने लगे। इस तरह चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल के सभी जानवरों को आलसी शेर के आतंक से बचा लिया। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। इसमें अवश्य आएगा, आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। अंदर आ जाओ। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो। आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहाँ से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। गरीब किसान को मिला खजाना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता था। उसकी जिंदगी कठिनाई से गुजर रही थी, लेकिन वह ईमानदार और संतुष्ट व्यक्ति था। एक दिन जब रामू अपने खेत की खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने जमीन को और गहराई से खोदा और देखा कि वहाँ एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। रामू ने घड़े को बाहर निकाला और जब उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। घड़े में सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। रामू के मन में लालच नहीं आया। वह तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और बताया कि उसे खजाना मिला है। सरपंच ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और राजा तक खबर पहुंचाई। राजा रामू की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे आधा खजाना इनाम में दे दिया। रामू अब अमीर हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और सादगी वैसी ही रही। शिक्षा। ईमानदारी और मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं, साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ, लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं। दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है।
यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है? तभी वहाँ से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, वह कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी हैं। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते हैं। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती हैं। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियां और खामियां होती हैं। एक तालाब में 3 कछुए थे। 2 कछुए आपस में खूब लड़ाई करते थे। तीसरा कछुआ समझदार था, वह इन दोनों के लड़ाई में नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, लड़ाई करने वाले कछुए में से एक पत्थर से गिरकर उल्टा हो गया था। कछुए का पैर आसमान की ओर था और पीठ जमीन पर लगी हुई थी। उस कछुए ने काफी प्रयत्न किया, किंतु वह सीधा नहीं हो पाया। आज उसे पछतावा हो रहा था। उसने जीवन में लड़ाई झगड़े के अलावा और किया ही क्या था। उल्टा हुए उसे काफी समय हो गया, कोई भी उसके पास नहीं आया। तालाब में दोनों कछुए इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह तालाब में नहीं आया, दोनों कछुओं को संदेह हुआ। दोनों कछुए ने ढूंढने का मन बनाया और तालाब से बाहर निकलकर उसकी खोज करने लगे। तालाब से कुछ दूर एक पत्थर था, उसके उस पर वह कछुआ उल्टा गिरा हुआ था। दोनों कछुए दौड़ते हुए गए और उसे सीधा करके हालचाल पूछने लगे। वह कछुआ अपने की पर शर्मिंदा था, जोर जोर से रोने लगा और दोनों से फिर कभी लड़ाई न करने की बात कहकर माफी मांगने लगा। तब से तीनों कछुए तालाब में दोस्त बनकर रहने लगे। एक दूसरे के साथ फिर कभी लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि एक दूसरे की सहायता के बिना उनका जीना मुश्किल है। नैतिक शिक्षा, अपने आसपास के लोगों से बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वही काम आते हैं। एक दिन एक हाथी दोस्तों की तलाश में दूसरे जंगल पर आया। उसने एक पेड़ पर एक बंदर को देखा। हाथी ने बंदर से पूछा, आप मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर ने कहा। तुम बहुत बड़े हो और तुम मेरे जैसे पेड़ों से नहीं झूल सकते। इसके बाद हाथी एक खरगोश से मिला। उसने उसे अपने दोस्त बनने के लिए कहा, लेकिन खरगोश ने कहा, तुम मेरी तुलना में बहुत बड़े हो। फिर हाथी एक मेंढक से मिला। उसने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने जवाब दिया, मैं कैसे आपका दोस्त बन सकता हूँ, मैं तो पानी में रहता हूँ। हाथी परेशान था। फिर उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लोमड़ी ने कहा, क्षमा करें, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हो। अगले दिन हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को अपने जीवन बचाने के लिए दौड़ते देखा। हाथी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। एक भालू ने जवाब दिया, जंगल में एक बाघ है, वह हम सभी को मारकर खाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सभी जानवर उससे बचने के लिए भाग रहा है। हाथी ने सोचा कि वह जंगल के सभी जानवरों को बचाने के लिए क्या कर सकता है। फिर हाथी बाघ के पास गया और बोला, कृपया इन बेकसूर जानवरों को मत खाओ। बाघ ने कहा। आप अपने काम से काम रखो। फिर बाघ आगे बढ़ गया। हाथी के पास बाघ को भारी किक देने के अलावा कोई चारा नहीं था। भयभीत बाघ जीवन बचाने के लिए भागा। फिर हाथी ने सभी को खुशखबरी सुनाई। सभी जानवरों ने हाथी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारे दोस्त बनने के लिए आपका आकार बिल्कुल सही है। जब आप किसी को देखते हैं तो उनकी शक्ति और उनके कार्यों का मूल्यांकन करें, न कि उनके बाहरी रूप का।
एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेंढक हृष्ट-पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनकी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन मेंढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रहे। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेंढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेंढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेंढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं, बच्चे बोले। यह सुनकर मेंढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा, बच्चे बोले। मेंढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, और बड़ा। मेंढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेंढक के प्राण पखेरु उड़ गए। सीख: अहंकार पतन का कारण है। चींटी का छुपाया खाना और बंदर की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जो बहुत मेहनती थी। हर रोज वह जंगल से खाना इकट्ठा करती और उसे अपने बिल में छुपाकर रखती थी ताकि सर्दियों में उसे कोई परेशानी न हो। चींटी का यह नियम था कि वह दिन रात मेहनत करती और खाने का भंडार भरती रहती थी। वहीं उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था। बंदर को हर दिन मस्ती करना और दूसरों को परेशान करना पसंद था। मेहनत करने से तो उसे बहुत आलस आता था। एक दिन बंदर ने देखा कि चींटी लगातार खाना इकट्ठा कर रही है और उसे छुपा रही है। बंदर के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं चींटी का सारा खाना चुरा कर मजे करूं। अगले दिन जब चींटी खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर गई, बंदर ने मौका पाकर चुपके से उसके बिल में घुसकर सारा खाना निकाल लिया और उसे एक पेड़ की ऊंची शाखा पर छुपा दिया। उसने सोचा, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा खाना मेरे पास है, मैं आराम से इसे खाऊंगा। जब चींटी वापस आई तो उसने देखा कि उसका सारा खाना गायब है। वह हैरान और दुखी हो गई। उसने चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चींटी समझ गई कि जरूर किसी ने उसका खाना चुराया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। उधर बंदर ने खूब मजे से चींटी का खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा खाना खत्म हो गया। अब बंदर के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत किए सारा खाना जल्दी खत्म हो गया। अब उसे भूख लगने लगी और जंगल के जानवरों में उसकी शरारतों के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चींटी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा खाना चुरा लिया था और बिना मेहनत के उसे खा गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। चींटी ने बंदर को माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अगर तुम मेहनत से अपना खाना जुटाओगे तो उसकी कद्र करोगे और वह गरीब किसान को मिला खजाना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता था।
उसकी जिंदगी कठिनाई से गुजर रही थी, लेकिन वह ईमानदार और संतुष्ट व्यक्ति था। एक दिन जब रामू अपने खेत की खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने जमीन को और गहराई से खोदा और देखा कि वहाँ एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। रामू ने घड़े को बाहर निकाला और जब उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। घड़े में सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। रामू के मन में लालच नहीं आया। वह तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और बताया कि उसे खजाना मिला है। सरपंच ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और राजा तक खबर पहुंचाई। राजा रामू की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे आधा खजाना इनाम में दे दिया। रामू अब अमीर हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और सादगी वैसी ही रही। शिक्षा, ईमानदारी और मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है। सुंडी का खीरे में घर एक समय की बात है। एक छोटे से बगीचे में एक सुंडी रहती थी। वह हर दिन खुश होकर पत्तों पर घूमती और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बिताती थी। एक दिन उसे बगीचे में एक बड़ा हरा और ताजा खीरा दिखाई दिया। सुंडी ने सोचा, यह खीरा मेरे लिए एकदम सही घर हो सकता है। वह धीरे धीरे खीरे के पास गई और उसमें एक छोटा सा छेद बनाकर अंदर चली गई। खीरे के अंदर ठंडक थी और सुंडी को यह जगह बहुत पसंद आई। उसने सोचा, वाह, यह तो बहुत ही आरामदायक है। अब मुझे बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं रहूंगी और खीरे के अंदर ही अपना घर बना लूंगी। कुछ दिनों तक सुंडी खीरे के अंदर ही रही। उसे न तो बाहर की दुनिया की कोई फिक्र थी, न ही किसी चीज की कमी। लेकिन धीरे धीरे खीरे के अंदर का वातावरण बदलने लगा। खीरा गलने लगा और उसमें एक बदबू फैल गई। सुंडी को अब खीरे में रहना मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर की ताजी हवा और खुला आसमान मुझे याद आ रहा है। लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह छेद अब छोटा हो गया है और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह पछताने लगी कि उसने बाहर की दुनिया छोड़कर खीरे को अपना घर क्यों बनाया। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वह किसी तरह बाहर निकली। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली और सोचा, मुझे हमेशा बाहर की दुनिया में ही रहना चाहिए। आरामदायक जगह का मतलब यह नहीं होता कि वह हमेशा सही हो। शिक्षा, कभी कभी हमें आराम और आलस्य में फंसकर अपने असली लक्ष्य और आजादी को नहीं भूलना चाहिए। जीवन में चुनौतियों का सामना करने और खुले आसमान में उड़ान भरने का मजा ही कुछ और होता। जंगल का रहस्यमय शेर। घना जंगल था और रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। जानवर अपनी अपनी जगहों पर छिपे बैठे थे, क्योंकि कई दिनों से एक बात जंगल में फैल रही थी। एक शेर जो अचानक गायब हो जाता है। एक गिलहरी, खरगोश और चिड़िया ने यह जानने की ठान ली थी कि उस शेर का रहस्य क्या है। वे रात के समय जंगल में घूमते हुए शेर की गुफा के पास पहुँचे। गुफा के पास अजीब सी आवाजें आ रही थीं। गिलहरी ने धीरे से अंदर झांका तो देखा कि शेर वहाँ नहीं था, लेकिन एक बड़ा सा परछाई जैसा कुछ हिल रहा था। ये क्या हो सकता है? गिलहरी ने हैरानी से सोचा। तभी गुफा के अंदर से तेज गर्जना सुनाई दी और पूरा जंगल कांप उठा। खरगोश और चिड़िया डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन गिलहरी ने हिम्मत दिखाई। वह गुफा के और करीब पहुंची। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए आगे की कहानी देखिए। गिलहरी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई जोड़ी आंखें थीं। वह डर के मारे पीछे हट गई। खरगोश और चिड़िया दोनों घबराकर पेड़ के पीछे छिप गए। परंतु गिलहरी ने जब ध्यान से देखा तो वह चमकती हुई आंखें किसी शेर की नहीं, बल्कि एक उल्लू की थी, जो पेड़ की शाखा पर बैठा था। गिलहरी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गुफा के अंदर से फिर वही गर्जना सुनाई दी। गिलहरी ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसे गुफा के कोने में एक बड़ा काला पत्थर दिखा, जिस पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। तभी अचानक पत्थर अपने आप हिलने लगा। गिलहरी के होश उड़ गए और वो चिल्लाने ही वाली थी कि पत्थर से एक अजीब आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। गिलहरी ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये शेर की गर्जना कैसी थी? पत्थर ने उत्तर दिया, मैं जंगल का रक्षक हूँ। जो शेर गायब हो रहा है, वह दरअसल इस जंगल के लिए खतरा बन गया है। उसे रोका नहीं गया तो जंगल तबाह हो जाएगा। और उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक गुफा की छत से एक भारी परछाई उतरी
असली शेर। उसकी गर्जना से पूरा जंगल फिर से कांप उठा। क्या शेर सच में जंगल के लिए खतरा है या कोई और रहस्य छिपा है? गिलहरी, खरगोश और चिड़िया अब क्या करेंगे? जानने के लिए इंतजार करें अगले पार्ट का। क्या आप भी जानना चाहते हैं? कमेंट करके बताएं और अगले एपिसोड का इंतजार करें। पिछली भाग में गिलहरी, खरगोश और चिड़िया जंगल के रहस्यमयी शेर का पीछा करते हुए एक गहरी गुफा तक पहुँचे। वहाँ गिलहरी को पेड़ पर बैठा एक उल्लू मिला जिसने उन्हें डराया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब गुफा के अंदर से शेर की गर्जना सुनाई दी। हिम्मत जुटाकर गिलहरी गुफा के अंदर गई, जहाँ उसे एक अजीब सा काला पत्थर मिला जो अचानक हिलने लगा। पत्थर से एक रहस्यमयी आवाज आई जिसने बताया कि वह जंगल का रक्षक है और शेर अब जंगल के लिए खतरा बन गया है। तभी गुफा की छत से असली शेर प्रकट हुआ। अब आगे। गिलहरी परछाई का पीछा करने लगी और कुछ ही देर में खरगोश और चिड़िया भी उसके पास आ गए। तभी अचानक उनके सामने असली शेर खड़ा था। उसकी चमकती आंखें और गर्जना ने पूरी गुफा को हिला दिया। गिलहरी, खरगोश और चिड़िया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं किया। शेर ने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। गिलहरी ने साहस जुटाकर जवाब दिया, हमने सुना था कि तुम जंगल में अचानक गायब हो जाते हो। हम यह जानने आए हैं कि क्या तुम जंगल के लिए खतरा हो? शेर कुछ पल चुप रहा और फिर गंभीर स्वर में बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम समझ नहीं पाओगे। मैं गायब नहीं हो रहा, बल्कि मुझे जंगल के गहरे हिस्सों में जाना पड़ता है, जहाँ एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चिड़िया ने डरते हुए पूछा, कैसा खतरा? शेर ने धीरे से कहा, एक पुरानी ताकत जाग रही है जो इस जंगल को नष्ट कर सकती है। मैं इससे अकेला लड़ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तीनों दोस्त हैरान रह गए। हम कैसे मदद कर सकते हैं? खरगोश ने घबरा कर पूछा। शेर ने कहा, उस ताकत को रोकने के लिए हमें जंगल के सबसे पुराने पेड़ तक जाना होगा, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम इस खतरे को रोक सकते हैं। अगली वीडियो में जानें कौन है यह पुरानी ताकत और क्या गिलहरी, खरगोश और चिड़िया शेर की मदद कर पाएंगे। शेर के साथ गिलहरी, खरगोश और चिड़िया उस प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ एक रहस्यमयी ताकत छिपी हुई थी। रास्ता कठिन और डरावनी आवाजों से भरा था। खरगोश और चिड़िया थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन गिलहरी ने हार मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुँचे, अचानक माहौल बदलने लगा। पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे और हवा ठंडी हो गई। मुझे रोक नहीं सकते, मैं इस जंगल को तबाह कर दूंगी। देखकर खरगोश, गिलहरी और चिड़िया को लगा जैसे उनकी हर उम्मीद टूट रही हो, लेकिन शेर ने अपनी गुर्राहट से उन्हें हिम्मत दी। उसने कहा, याद रखो, हमें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना है। अगर हमने डर के सामने हार मानी तो ये छाया हमें हमेशा के लिए जीत लेगी। तुम सबके दिलों में डर है, कोई मुझसे नहीं बच सकता। खरगोश ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मुझे डर से जीतना होगा। जंगल को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना किया, अकेले होने का डर। उसने महसूस किया कि उसे हमेशा किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि वह खुद में मजबूत है। तुम हमें नहीं हरा सकते, हम अपने डर का सामना कर चुके हैं। जैसे ही खरगोश ने यह कहा, छाया का आकार थोड़ा छोटा हो गया। गिलहरी ने हिम्मत करके सामने आकर कहा, मेरा डर है कि मैं कभी किसी काम में सफल नहीं हो पाऊंगी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि हर कोशिश मायने रखती है। चिड़िया ने भी अपना डर सामने रखा। मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत छोटी और कमजोर हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मैं अपनी ताकत को कम आंकती थी। शेर गर्जना करते हुए बोला, हम सबने अपने डर को पहचान लिया है। अब यह छाया हमारे पास नहीं टिक सकती। अचानक प्राचीन पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और जमीन से एक चमचमाती मणि बाहर निकली। जैसे ही मणि की रोशनी छाया पर पड़ी, छाया चिल्लाते हुए धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी भयानक आवाज अब हवा में खो गई और जंगल में फिर से शांति छा गई। खरगोश ने मणि उठाई और शेर की ओर देखा। शेर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने कर दिखाया। तुम सबने अपनी हिम्मत और सच्चाई से इस जंगल को बचा लिया।
पिछले भाग में आपने देखा, गिलहरी, खरगोश और चिड़िया ने रहस्यमयी परछाई का पीछा करते हुए असली शेर का सामना किया। शेर ने बताया कि वह जंगल के लिए खतरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन ताकत से लड़ रहा है जो जंगल को नष्ट कर सकती है। अब शेर को इस खतरनाक मिशन में उनकी मदद की जरूरत है। अब आगे। शेर के साथ गिलहरी, खरगोश और चिड़िया उस प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ रहे थे जहां एक रहस्यमयी ताकत छिपी हुई थी। रास्ता कठिन और डरावनी आवाजों से भरा था। खरगोश और चिड़िया थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन गिलहरी ने हार मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुँचे, अचानक माहौल बदलने लगा। पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे और हवा ठंडी हो गई। तभी जमीन से काले धुएं की एक मोटी परत उठने लगी। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, ये वही है। ये काली ताकत जंगल को निगलने वाली है। हमें जल्दी करनी होगी। गिलहरी ने पूछा, इस ताकत को कैसे रोका जा सकता है? शेर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस प्राचीन पेड़ के नीचे एक मणि छिपी हुई है जो इस काले धुएं को रोक सकती है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें खुद को साबित करना होगा। यह मणि केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके दिल में सच्चाई और साहस हो। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, धुएं ने एक भयानक छाया का रूप ले लिया। छाया इतनी डरावनी थी कि खरगोश डर के मारे पीछे हट गया। छाया गहरी आवाज में हंसते हुए बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं इस जंगल को तबाह कर दूंगी। अगली वीडियो में जाने क्या गिलहरी, खरगोश और चिड़िया अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर मणि को पा सकेंगे। क्या वे जंगल को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए। खरगोश, गिलहरी और चिड़िया ने जंगल में अपनी सबसे भयानक यात्रा पूरी कर ली थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। छाया की दबी हुई हल्की सी आवाज अब भी पेड़ों की गहराई में से आ रही थी। अचानक जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ों के पत्ते रुक गए, हवा ठहर गई और शेर ने सभी को इशारा किया कि वे सतर्क रहें। शेर ने कहा, ये हमारी सबसे कठिन परीक्षा है। छाया अभी पूरी तरह हटी नहीं है। इसका असली रूप अभी तक सामने नहीं आया। हमें अपनी सच्ची ताकत और धैर्य से इसका सामना करना होगा। तभी छाया ने अपने विशाल और विकराल रूप में फिर से आकार लिया, लेकिन इस बार और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी हंसी गूंज उठी, तुम सब मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं हर उस डर का हिस्सा हूँ जो तुम सब के अंदर छिपा है। खरगोश का अंतिम संकल्प। खरगोश ने सभी की ओर देखा और आत्मविश्वास के साथ कहा, यह छाया हमारे डर का परिणाम है। अगर हम इसे एकजुट होकर दूर करने का प्रयास करें तो ये हार जाएगी। उसने शेर, गिलहरी और चिड़िया का हाथ थामा और खुद पर भरोसा जताया। उन्होंने मिलकर अपने डर को मन से बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने कल्पना की कि जंगल में एक ऐसी रोशनी है जो हर अंधेरे को दूर कर रही है और हर मन में एक चमकती हुई शक्ति है जो डर के किसी भी रूप को मिटा सकती है। धीरे धीरे छाया का आकार छोटा होने लगा। उसकी गूंजती आवाज कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार रोशनी इतनी तेज हुई कि छाया पूरी तरह से गायब हो गई। पूरे जंगल में उजाला छा गया और शांति लौट आई। पेड़ झूमने लगे, पक्षी चहकने लगे और सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीत हमारी एकता, हिम्मत और खुद पर विश्वास की जीत है। जब तक हम अपने डर को पहचान कर उसका सामना नहीं करते, वह हमें हराने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने डर को स्वीकार कर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, वह कमजोर हो जाता है। शिक्षा। सच्ची हिम्मत अपने डर को पहचानने और उसे दूर करने में है। जब हम एकजुट होकर अपने अंदर की कमजोरियों का सामना करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। शेर और जंगल का न्याय बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में जानवरों का एक बड़ा और खुशहाल समाज बसा हुआ था। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे और साथ में मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, जो अपनी ताकत और समझदारी के लिए जाना जाता था। शेर राजा बहुत न्यायप्रिय और परोपकारी था और हमेशा अपने राज्य के जानवरों का भला सोचता था। उसकी यह आदत जंगल के सभी जानवरों को बेहद पसंद थी। जंगल में हर दिन कोई न कोई नई घटना घटती थी और शेर राजा हर समस्या का हल निकालता था। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी जानवरों को हैरान कर दिया। गिलहरी का आरोप और जिराफ की सफाई। एक दिन गिलहरी दौड़ती हुई शेर राजा के पास आई। वह बहुत घबराई हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। शेर ने उसे शांत करने की कोशिश की और पूछा, क्या हुआ गिलहरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गिलहरी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज,
आज सुबह जब मैं अपने पेड़ पर अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी, तो जिराफ ने आकर मेरे सारे फल तोड़ दिए। उसने बिना मुझसे पूछे सारे फल खा लिए और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे डरा दिया। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पूरा मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, लेकिन पहले हमें जिराफ से भी सुनना होगा कि वह क्या कहना चाहता है। शेर ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर जिराफ को बुलवाया। जिराफ शांत था और उसने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने किसी के भी फल नहीं तोड़े हैं। मैं तो हर दिन की तरह बस अपने पेड़ की पत्तियां खा रहा था। मुझे नहीं पता कि गिलहरी ऐसा क्यों कह रही है। सच्चाई की तलाश शेर को समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी बात सच है। उसने दोनों को गहरी नजर से देखा और फिर कहा, सत्य की तलाश के लिए हमें गवाहों की जरूरत होगी। जंगल में किसी ने कुछ देखा हो तो सामने आकर बता सकता है। कुछ समय बाद एक तोता उड़ता हुआ वहाँ आया और उसने कहा, महाराज, मैंने सुबह देखा था कि गिलहरी कुछ फलों के लिए पेड़ पर चढ़ी थी, लेकिन मैंने यह भी देखा कि वहाँ कोई और जानवर नहीं था। शायद उसने गलती से किसी और पर आरोप लगाया है। गिलहरी ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, शायद मैंने जल्दी में कोई निर्णय ले लिया, मुझे माफ कर दीजिए। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती मान ली, लेकिन याद रखना, किसी पर झूठा आरोप लगाना भी एक बड़ी गलती है। हम सभी को आपसी विश्वास और समझदारी से रहना चाहिए। हाथी और खरगोश की समझदारी। कुछ दिन बाद जंगल में एक और घटना घटी। एक हाथी अपने बड़े शरीर के कारण गलती से खरगोश के घर के ऊपर से गुजर गया और उसका घर गिर गया। खरगोश बहुत नाराज हुआ और वह सीधे शेर के पास गया। महाराज, हाथी ने मेरा घर नष्ट कर दिया। खरगोश ने शिकायत की। हाथी ने तुरंत कहा, महाराज, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं तो बस अपने काम से जा रहा था और गलती से उसका घर मेरे पैर के नीचे आ गया। शेर ने दोनों की बातें सुनी और कहा, हाथी, तुम्हारा बड़ा शरीर तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। तुम्हें देखभाल करनी चाहिए कि किसी का नुकसान न हो। और खरगोश, हमें भी समझना चाहिए कि कभी कभी गलती अनजाने में भी हो जाती है। हाथी ने खरगोश से माफी मांगी और वादा किया कि वह उसके घर को दोबारा बनवाएगा। खरगोश ने भी उसकी माफी को स्वीकार किया और दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। जंगल का न्याय और समझदारी का सबक। इन घटनाओं के बाद जंगल में सभी जानवरों ने सीखा कि न्याय के साथ साथ समझदारी और धैर्य भी महत्वपूर्ण है। शेर राजा ने एक दिन सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, यह जंगल तभी खुशहाल रहेगा जब हम सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे स्वीकार करके ठीक करना ही सही रास्ता है। सभी जानवरों ने शेर की बातें सुनी और उनसे सहमत हुए। इस तरह जंगल में एकता और शांति बनी रही और सभी जानवर मिलजुल कर रहते। इस कहानी से सभी को यह सीखने को मिला कि जहाँ एकता और समझदारी हो, वहाँ हर समस्या का समाधान मिल जाता है। चाहे हमारा आकार या ताकत कैसी भी हो, असली शक्ति तो एकता और आपसी समझदारी में ही होती है। बुद्धिमान चूहा और भूखी लोमड़ी। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा जिसमें एक छोटा सा छेद था। छेद के अंदर एक चूहा अपने घर में आराम कर रहा था। लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस चूहे को बाहर निकाल सकूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। उसने अपनी आवाज मीठी करते हुए कहा, प्यारे चूहे, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। चूहा समझ गया कि लोमड़ी उसे धोखा देकर खाना चाहती है। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ लोमड़ी बहन, मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह चूहे की तारीफ करेगी तो वह बाहर आ जाएगा। उसने कहा, अरे तुम कितने बुद्धिमान और सुंदर हो, मैं तो बस तुम्हारी प्रशंसा करना चाहती हूँ। बाहर आकर मुझसे मिलो, हम दोस्त बन सकते हैं। लेकिन चूहा बहुत चतुर था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे चालाक लोमड़ी के लिए मैं भोजन से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। तुम मेरी प्रशंसा कर सकती हो, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। लोमड़ी ने हर कोशिश की, लेकिन चूहा नहीं निकला। अंत में हारकर भूखी और निराश लोमड़ी को खाली पेट ही वापस लौटना पड़ा। चालाकी और चापलूसी से बचकर रहना चाहिए। बुद्धिमानी से सोचने पर हम खुद को मुश्किल परिस्थितियों से बचा सकते हैं। चींटी का छुपाया खाना और बंदर की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जो बहुत मेहनती थी। हर रोज वह जंगल से खाना इकट्ठा करती और उसे अपने बिल में छुपाकर रखती थी ताकि सर्दियों में उसे कोई परेशानी न हो।
चींटी का यह नियम था कि वह दिन रात मेहनत करती और खाने का भंडार भरती रहती थी। वहीं उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था। बंदर को हर दिन मस्ती करना और दूसरों को परेशान करना पसंद था। मेहनत करने से तो उसे बहुत आलस आता था। एक दिन बंदर ने देखा कि चींटी लगातार खाना इकट्ठा कर रही है और उसे छुपा रही है। बंदर के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं चींटी का सारा खाना चुरा कर मजे करूं। अगले दिन जब चींटी खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर गई, बंदर ने मौका पाकर चुपके से उसके बिल में घुसकर सारा खाना निकाल लिया और उसे एक पेड़ की ऊंची शाखा पर छुपा दिया। उसने सोचा, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा खाना मेरे पास है, मैं आराम से इसे खाऊंगा। जब चींटी वापस आई तो उसने देखा कि उसका सारा खाना गायब है। वह हैरान और दुखी हो गई। उसने चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चींटी समझ गई कि जरूर किसी ने उसका खाना चुराया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। उधर बंदर ने खूब मजे से चींटी का खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा खाना खत्म हो गया। अब बंदर के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत किए सारा खाना जल्दी खत्म हो गया। अब उसे भूख लगने लगी और जंगल के जानवरों में उसकी शरारतों के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चींटी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा खाना चुरा लिया था और बिना मेहनत के उसे खा गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। चींटी ने बंदर को माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अगर तुम मेहनत से अपना खाना जुटाओगे तो उसकी कद्र करोगे। और वह एक बार की बात है, एक छोटी चिड़िया ठंड और अंधेरे से घबराई हुई थी। उसे रास्ता नहीं दिख रहा था और वह परेशान होकर एक वृक्ष की शाखा पर बैठ गई। उसे लगा कि अब वह कैसे सुरक्षित अपने घोंसले तक पहुंचेगी। तभी एक छोटा सा जुगनू उड़ता हुआ उसके पास आया और उसकी घबराहट देखकर उसने पूछा, चिड़िया बहन, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों? चिड़िया ने कहा, मुझे अपने घोंसले का रास्ता नहीं दिख रहा और मैं अंधेरे से डर रही हूँ। जुगनू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरी रोशनी भले ही छोटी है, पर मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाता जाऊंगा। चिड़िया ने उसकी मदद स्वीकार कर ली और जुगनू उसे धीरे धीरे रास्ता दिखाते हुए घोंसले तक ले गया। चिड़िया ने जुगनू को धन्यवाद दिया और समझा कि छोटी छोटी मदद भी बड़े काम आ सकती है। सीख, सच्ची दोस्ती में किसी का आकार या शक्ति मायने नहीं रखती। जब दिल में सहानुभूति और सहायता का भाव हो तो हर छोटी सी रोशनी किसी के अंधेरे में बड़ा। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। इसमें अवश्य आएगा, आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। अंदर आ जाओ। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। जंगल का प्राचीन रहस्य। शेर के साथ गिलहरी, खरगोश और चिड़िया उस प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ रहे थे, जहां एक रहस्यमयी ताकत छिपी हुई थी। रास्ता कठिन और डरावनी आवाजों से भरा था। खरगोश और चिड़िया थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन गिलहरी ने हार मानने से इनकार कर दिया।
जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, अचानक माहौल बदलने लगा। पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे और हवा ठंडी हो गई। तभी जमीन से काले धुएं की एक मोटी परत उठने लगी। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, ये वही है। ये काली ताकत जंगल को निगलने वाली है। हमें जल्दी करनी होगी। गिलहरी ने पूछा। इस ताकत को कैसे रोका जा सकता है? शेर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस प्राचीन पेड़ के नीचे एक मणि छिपी हुई है जो इस काले धुएं को रोक सकती है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें खुद को साबित करना होगा। यह मणि केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके दिल में सच्चाई और साहस हो। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, धुएं ने एक भयानक छाया का रूप ले लिया। छाया इतनी डरावनी थी कि खरगोश डर के मारे पीछे हट गया। छाया गहरी आवाज में हंसते हुए बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं इस जंगल को तबाह कर दूंगी। अगली वीडियो में जाने क्या गिलहरी, खरगोश और चिड़िया अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर मणि को पा सकेंगे। क्या वे जंगल को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए लोमड़ी और अंगूर। एक बार की बात है, एक लोमड़ी भूखी थी। वह जंगल में खाने की तलाश में घूम रही थी। अचानक उसे एक बेल पर अंगूर का गुच्छा लटकता दिखाई दिया। अंगूर ताजे और रसीले लग रहे थे। लोमड़ी ने उन अंगूरों को पाने की कोशिश की, लेकिन वे ऊंचाई पर थे। उसने कई बार छलांग लगाई, लेकिन हर बार असफल रही। आखिरकार थककर लोमड़ी ने कहा, ये अंगूर खट्टे हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, और वहाँ से चली गई। कहानी की शिक्षा: जब हम किसी चीज को पाने में असफल होते हैं, तो हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए। चींटी और कबूतर। एक बार की बात है, एक चींटी नदी के किनारे पानी पी रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। वह डूबने लगी। तभी एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह देखा। उसने जल्दी से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी ने उस पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचाई। कुछ दिनों बाद चींटी ने देखा कि एक शिकारी कबूतर को निशाना बना रहा है। उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर पर काट लिया। शिकारी का ध्यान भंग हो गया और कबूतर उड़कर अपनी जान बचा ली। कहानी की शिक्षा: नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बगुला और केकड़े की चालाकी। एक बगुला बूढ़ा हो गया था और अब वह मछलियों को पकड़ने में असमर्थ था। उसने एक चाल चली। वह तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और उदास दिखने लगा। मछलियां आईं और पूछने लगीं, तुम इतने दुखी क्यों हो? बगुले ने कहा, मैंने सुना है कि यह तालाब सूखने वाला है और तुम सब मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और बड़े तालाब में ले जा सकता हूँ। मछलियां मान गईं और बगुला हर दिन कुछ मछलियों को ले जाता और उन्हें खा जाता। एक दिन एक केकड़ा भी बगुले के साथ गया, लेकिन रास्ते में केकड़े ने देखा कि बगुला उसे खाने की योजना बना रहा है। उसने तुरंत बगुले की गर्दन को अपने पंजों से पकड़ लिया और उसे मार दिया। कहानी की शिक्षा: लोमड़ी और सारस। एक बार की बात है, एक लोमड़ी और एक सारस बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। जब सारस आया तो लोमड़ी ने उसे एक प्लेट में सूप परोसा, लेकिन सारस अपनी लंबी चोंच से सूप नहीं पी सका और भूखा रह गया। सारस ने बदले में लोमड़ी को अगले दिन अपने घर खाने पर बुलाया। जब लोमड़ी आई तो सारस ने सूप को लंबी गर्दन वाले बर्तन में परोसा, जिसमें से लोमड़ी सूप नहीं पी सकी। इस तरह लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहानी की शिक्षा: जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा। चींटी का छुपाया खाना और बंदर की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जो बहुत मेहनती थी। हर रोज वह जंगल से खाना इकट्ठा करती और उसे अपने बिल में छुपाकर रखती थी, ताकि सर्दियों में उसे कोई परेशानी न हो। चींटी का यह नियम था कि वह दिन रात मेहनत करती और खाने का भंडार भरती रहती थी। वहीं उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था। बंदर को हर दिन मस्ती करना और दूसरों को परेशान करना पसंद था। मेहनत करने से तो उसे बहुत आलस आता था। एक दिन बंदर ने देखा कि चींटी लगातार खाना इकट्ठा कर रही है और उसे छुपा रही है। बंदर के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं चींटी का सारा खाना चुरा कर मजे करूं।
अगले दिन जब चींटी खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर गई, बंदर ने मौका पाकर चुपके से उसके बिल में घुसकर सारा खाना निकाल लिया और उसे एक पेड़ की ऊंची शाखा पर छुपा दिया। उसने सोचा, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा खाना मेरे पास है, मैं आराम से इसे खाऊंगा। जब चींटी वापस आई तो उसने देखा कि उसका सारा खाना गायब है। वह हैरान और दुखी हो गई। उसने चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चींटी समझ गई कि जरूर किसी ने उसका खाना चुराया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। उधर बंदर ने खूब मजे से चींटी का खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा खाना खत्म हो गया। अब बंदर के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत किए सारा खाना जल्दी खत्म हो गया। अब उसे भूख लगने लगी और जंगल के जानवरों में उसकी शरारतों के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चींटी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा खाना चुरा लिया था और बिना मेहनत के उसे खा गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। चींटी ने बंदर को माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अगर तुम मेहनत से अपना खाना जुटाओगे तो उसकी कद्र करोगे। और वह घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था और हमेशा अपने से छोटे जानवरों को तंग करता था और उनको बेइज्जत करता था। उसी जंगल में चींटियों का एक परिवार रहता था। हर सुबह वे भोजन की तलाश में जाते थे और आते जाते समय वे हमेशा हाथी को दूसरे जानवरों को परेशान करते हुए देखते थे। एक दिन जब चींटी का परिवार अपना भोजन एकत्र करके वापस आ रहा था, तो हाथी ने अपनी सूंड से उन पर पानी छिड़क दिया। उनमें से एक चींटी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आपको इस तरह दूसरों को तंग, परेशान और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हाथी ने कहा, चुप रहो छोटी चींटी। हाथी ने गुस्से में कहा, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। बेचारी चींटी चुप रही और अपने रास्ते चली गई। लेकिन उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जब हाथी सो रहा था, नन्ही चींटी धीरे धीरे हाथी के कान में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी जाग गया और चींटी को अपनी सूंड से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन चींटी को कान से बाहर नहीं निकाल पाया। इतना बड़ा जानवर, लेकिन वह चींटी को बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हाथी जोर जोर से रोने लगा और चींटी से क्षमा मांगने लगा। चींटी ने हाथी से कहा, मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि जब आप दूसरे छोटे जानवरों को चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। हाथी ने कहा कि मुझे माफ कर दो। हाथी रोया और चींटी से कान से बाहर आने की विनती की। चींटी ने हाथी पर दया की और उसके कान से बाहर आ गई। उस दिन के बाद से हाथी ने कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया। शिक्षा, कभी किसी को कम मत समझो और चोट मत पहुंचाओ। दो मेंढकों की कहानी। एक बार दो मेंढक दोस्त सैर पर जा रहे थे। दोनों आपस में बातें करते हुए काफी दूर निकल जाते हैं। रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें जाकर दोनों मेंढक गिर जाते हैं। चूंकि उस गड्ढे के बारे में एक कहानी फैली हुई कि जो भी कोई इस गड्ढे में गिर जाता है तो जिंदा नहीं बचता है, तो इस पर एक मेंढक बोला कि यह बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें जो भी गिरता है वह जिंदा वापस नहीं निकल पाता है, इसलिए अब हम दोनों का अंत निश्चित है। यह बोलकर वह वहीं आराम से लेट गया और मरने का इंतजार करने लगा। लेकिन दूसरा मेंढक उसकी बात को न मानते हुए वहां से निकलने के लिए कोशिश करने लगा। काफी देर कोशिश करने के बाद वह उस गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो जाता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन उस मेंढक की वहीं पर मृत्यु हो गई, जिसने कोशिश किए बिना पहले ही हार मान ली थी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और पहले से ही हार मानने के बजाय हमें अंत तक कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बुद्धिमान चूहा और भूखी लोमड़ी। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा जिसमें एक छोटा सा छेद था। छेद के अंदर एक चूहा अपने घर में आराम कर रहा था। लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस चूहे को बाहर निकाल सकूं
तो मेरी भूख मिट जाएगी। उसने अपनी आवाज मीठी करते हुए कहा, प्यारे चूहे, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। चूहा समझ गया कि लोमड़ी उसे धोखा देकर खाना चाहती है। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ लोमड़ी बहन, मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह चूहे की तारीफ करेगी तो वह बाहर आ जाएगा। उसने कहा, अरे तुम कितने बुद्धिमान और सुंदर हो, मैं तो बस तुम्हारी प्रशंसा करना चाहती हूँ, बाहर आकर मुझसे मिलो, हम दोस्त बन सकते हैं। लेकिन चूहा बहुत चतुर था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे चालाक लोमड़ी के लिए मैं भोजन से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। तुम मेरी प्रशंसा कर सकती हो, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। लोमड़ी ने हर कोशिश की, लेकिन चूहा नहीं निकला। अंत में हारकर भूखी और निराश लोमड़ी को खाली पेट ही वापस लौटना पड़ा। चालाकी और चापलूसी से बचकर रहना चाहिए। बुद्धिमानी से सोचने पर हम खुद को मुश्किल परिस्थितियों से बचा सकते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़िया, ऊंट और लोमड़ी रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती थी। भेड़िया और ऊंट अपने स्वभाव से सरल और ईमानदार थे, इसलिए वे लोमड़ी की चालाकियों को अक्सर समझ नहीं पाते थे। एक दिन तीनों दोस्त खाने की तलाश में जंगल के भीतर गए। पूरे दिन भटकने के बाद उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। वे बहुत थक गए थे और भूख से बेहाल थे। तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों को धोखा देकर उनका खाना खुद खा लूं। लोमड़ी ने भेड़िए और ऊंट से कहा, मित्रों, हमारे पास अब केवल एक ही रास्ता है। हम में से किसी एक को बलिदान देना होगा ताकि बाकी दो जिंदा रह सकें। भेड़िया और ऊंट ने इस बात पर विचार किया और समझदारी से कहा, अगर यही एकमात्र रास्ता है तो हमें पहले देखना चाहिए कि किस में सबसे ज्यादा ताकत है और किसका बलिदान सबसे कम नुकसानदायक होगा। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं तो छोटी और कमजोर हूँ, मेरा बलिदान कोई फायदा नहीं देगा। ऊंट बहुत बड़ा और मजबूत है, उसका बलिदान सबसे अधिक फायदा देगा। ऊंट को यह बात समझ नहीं आई और वह सोच में पड़ गया। लेकिन भेड़िया, जो अब तक लोमड़ी की चालाकी से अनजान था, उसकी बात से सहमत हो गया। जैसे ही ऊंट ने बलिदान देने के लिए सहमति दी, लोमड़ी ने तुरंत उसे खाने की योजना बना ली। लेकिन तभी ऊंट की समझ में लोमड़ी की चाल आ गई। उसने सोचा, अगर मैं खुद को बलिदान दे दूंगा तो लोमड़ी और भेड़िया आराम से खा पी कर खुश रहेंगे, लेकिन मुझे भी तो अपनी जान बचानी है। ऊंट ने एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने आखिरी वक्त का खाना खाने दो। भेड़िया और लोमड़ी ने सहमति दी। ऊंट ने जंगल के सबसे कांटेदार पेड़ के पत्ते खाना शुरू कर दिए, जो कि किसी अन्य जानवर के लिए असहनीय थे। ऊंट को उन पत्तों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लोमड़ी और भेड़िया दूर से ही कांटों को देखकर डर गए। जब ऊंट ने अपना खाना खत्म किया, तो वह बिना किसी डर के बोला, अब मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम दोनों को भी कुछ खाना चाहिए ताकि तुम मेरी ताकत से मुकाबला कर सको। भेड़िया और लोमड़ी को समझ में आ गया कि ऊंट की ताकत से जीतना उनके बस की बात नहीं है। दोनों ने ऊंट का बलिदान लेने का विचार छोड़ दिया और माफी मांगते हुए वहां से चले गए। नैतिक शिक्षा: चालाकी और स्वार्थ के सामने हमेशा समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, अपनी ताकत और बुद्धिमानी से आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चतुर खरगोश और आलसी शेर। एक घने जंगल में एक आलसी शेर रहता था। वह शिकार करने में बहुत आलस करता और जंगल के जानवरों से कहता, मेरे लिए खाना लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डर के मारे जानवर उसे रोज खाना लाकर देने लगे। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, हर दिन खाना देना ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। वह रास्ते में एक कुएं के पास रुका और शेर के लिए एक योजना बनाई। खरगोश ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर कहा, महाराज, आपके लिए खाना लाने में देर हो गई, क्योंकि एक और शेर रास्ते में मिल गया। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, मुझे उस शेर को दिखाओ, मैं ही इस जंगल का असली राजा हूँ। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और कहा, वह शेर इस कुएं में है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। गुस्से में आकर शेर ने जोर से दहाड़ मारी और कुएं में कूद गया, जहां वह डूब गया। खरगोश खुशी खुशी वापस जंगल के जानवरों के पास गया और सबको बताया कि अब वे शेर से मुक्त हैं। सब जानवर खुश होकर खरगोश की तारीफ करने लगे।
इस तरह चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल के सभी जानवरों को आलसी शेर के आतंक से बचा लिया। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। इसमें अवश्य आएगा, आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। अंदर आ जाओ। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा, आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहाँ से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। गरीब किसान को मिला खजाना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता था। उसकी जिंदगी कठिनाई से गुजर रही थी, लेकिन वह ईमानदार और संतुष्ट व्यक्ति था। एक दिन जब रामू अपने खेत की खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने जमीन को और गहराई से खोदा और देखा कि वहाँ एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। रामू ने घड़े को बाहर निकाला और जब उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। घड़े में सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। रामू के मन में लालच नहीं आया। वह तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और बताया कि उसे खजाना मिला है। सरपंच ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और राजा तक खबर पहुंचाई। राजा रामू की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे आधा खजाना इनाम में दे दिया। रामू अब अमीर हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और सादगी वैसी ही रही। शिक्षा, ईमानदारी और मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है। चींटी का छुपाया खाना और बंदर की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जो बहुत मेहनती थी। हर रोज वह जंगल से खाना इकट्ठा करती और उसे अपने बिल में छुपाकर रखती थी ताकि सर्दियों में उसे कोई परेशानी न हो। चींटी का यह नियम था कि वह दिन रात मेहनत करती और खाने का भंडार भरती रहती थी। वहीं उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था। बंदर को हर दिन मस्ती करना और दूसरों को परेशान करना पसंद था। मेहनत करने से तो उसे बहुत आलस आता था। एक दिन बंदर ने देखा कि चींटी लगातार खाना इकट्ठा कर रही है और उसे छुपा रही है। बंदर के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं चींटी का सारा खाना चुरा कर मजे करूं। अगले दिन जब चींटी खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर गई, बंदर ने मौका पाकर चुपके से उसके बिल में घुसकर सारा खाना निकाल लिया और उसे एक पेड़ की ऊंची शाखा पर छुपा दिया। उसने सोचा, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा खाना मेरे पास है, मैं आराम से इसे खाऊंगा। जब चींटी वापस आई तो उसने देखा कि उसका सारा खाना गायब है। वह हैरान और दुखी हो गई। उसने चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चींटी समझ गई कि जरूर किसी ने उसका खाना चुराया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। उधर बंदर ने खूब मजे से चींटी का खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा खाना खत्म हो गया। अब बंदर के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत किए सारा खाना जल्दी खत्म हो गया। अब उसे भूख लगने लगी और जंगल के जानवरों में उसकी शरारतों के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चींटी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा खाना चुरा लिया था और बिना मेहनत के उसे खा गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता।
चींटी ने बंदर को माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अगर तुम मेहनत से अपना खाना जुटाओगे तो उसकी कद्र करोगे। और वह छोटी चींटी की कहानी। एक घने जंगल में एक चींटियों का बड़ा सा झुंड रहता था। इस झुंड में एक छोटी लेकिन बहुत साहसी चींटी थी, जिसका नाम था छोटी चींटी। वह अपनी निडरता और जिज्ञासा के लिए पूरे झुंड में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा कुछ नया करने और जानने की कोशिश में रहती थी। एक दिन झुंड में अफरा तफरी मच गई। चींटियों को पता चला कि पास के इलाके में एक विशाल हाथी आ गया है, जो अक्सर छोटे जीवों को सताता था। सभी चींटियां डर के मारे अपनी बस्ती को सुरक्षित करने में लग गईं। सबने मिलकर रास्ते बंद कर दिए और अपने खाने पीने का सामान अंदर कर लिया। लेकिन छोटी चींटी ने सोचा, क्यों न जाकर देखा जाए कि यह हाथी कैसा है। क्या वह वाकई इतना भयानक है जितना सब कहते हैं? छोटी चींटी ने तय किया कि वह खुद जाकर हाथी से मिलेगी। बिना किसी को बताए वह धीरे धीरे चलती हुई उस इलाके की ओर बढ़ने लगी जहां हाथी अक्सर आता था। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक विशाल हाथी पानी पी रहा है। वह वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन छोटी चींटी ने डरने के बजाय उसके पास जाकर उससे बात करने की ठान ली। वह हाथी के पास जाकर बोली, अरे हाथी जी, आप इतने बड़े और ताकतवर हैं, फिर भी क्या आपको कभी किसी चीज से डर लगता है? हाथी ने थोड़ा चौंक कर नीचे देखा और हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी छोटी चींटी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। छोटी चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ताकतवर होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को सताएं। अगर आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आपसे डरने के बजाय आपका सम्मान करेगा। हाथी ने यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। उसे लगा कि यह छोटी चींटी उसकी आंखें खोल रही है। हाथी ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो, फिर भी इतनी बड़ी बातें कैसे करती हो? छोटी चींटी ने उत्तर दिया, बातें बड़ी या छोटी नहीं होती, उन्हें समझने वाला बड़ा होना चाहिए। हाथी ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करेगा, न कि उन्हें सताने में। छोटी चींटी अपने झुंड में वापस आ गई और उसने अपने साथियों को बताया कि अब उन्हें हाथी से डरने की जरूरत नहीं है। सभी चींटियों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और झुंड में एक बार फिर से खुशी का माहौल बन गया। सीख, साहस का आकार नहीं होता। चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, सही बात कहने और करने की हिम्मत रखता हो तो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। सूंडी का खीरे में घर। एक समय की बात है, एक छोटे से बगीचे में एक सुंडी रहती थी। वह हर दिन खुश होकर पत्तों पर घूमती और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बिताती थी। एक दिन उसे बगीचे में एक बड़ा हरा और ताजा खीरा दिखाई दिया। सुंडी ने सोचा, यह खीरा मेरे लिए एकदम सही घर हो सकता है। वह धीरे धीरे खीरे के पास गई और उसमें एक छोटा सा छेद बनाकर अंदर चली गई। खीरे के अंदर ठंडक थी और सुंडी को यह जगह बहुत पसंद आई। उसने सोचा, वाह, यह तो बहुत ही आरामदायक है। अब मुझे बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं रहूंगी और खीरे के अंदर ही अपना घर बना लूंगी। कुछ दिनों तक सुंडी खीरे के अंदर ही रही। उसे न तो बाहर की दुनिया की कोई फिक्र थी, न ही किसी चीज की कमी। लेकिन धीरे धीरे खीरे के अंदर का वातावरण बदलने लगा। खीरा गलने लगा और उसमें एक बदबू फैल गई। सुंडी को अब खीरे में रहना मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर की ताजी हवा और खुला आसमान मुझे याद आ रहा है। लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह छेद अब छोटा हो गया है और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह पछताने लगी कि उसने बाहर की दुनिया छोड़कर खीरे को अपना घर क्यों बनाया। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वह किसी तरह बाहर निकली। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली और सोचा, मुझे हमेशा बाहर की दुनिया में ही रहना चाहिए। आरामदायक जगह का मतलब यह नहीं होता कि वह हमेशा सही हो। शिक्षा, कभी कभी हमें आराम और आलस्य में फंसकर अपने असली लक्ष्य और आजादी को नहीं भूलना चाहिए।
जीवन में चुनौतियों का सामना करने और खुले आसमान में उड़ान भरने का मजा ही कुछ और होता है। चिट्टी का मोटापा। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी जिसका नाम चिट्टी था, अपने काम में बहुत ही मेहनती थी। वह दिन रात बिना थके काम करती और खाना इकट्ठा करती थी। लेकिन एक दिन उसे खाने का इतना अच्छा स्रोत मिला कि वह रोजाना जरूरत से ज्यादा खाना लाने लगी। धीरे धीरे चिट्टी का वजन बढ़ने लगा, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद चिट्टी का वजन इतना बढ़ गया कि वह आसानी से चल भी नहीं पा रही थी। जब वह जंगल में अपनी दोस्तों के साथ काम करने गई, तो उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले जितनी तेजी से नहीं चल पा रही है। बाकी चींटियां बहुत तेजी से दौड़कर काम कर रही थीं, लेकिन चिट्टी धीरे धीरे हाँफते हुए चल रही थी। एक दिन चिट्टी अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा अनाज का दाना उठाने गई। बाकी चींटियां अपने काम में लग गईं, लेकिन चिट्टी को उठाने में बड़ी मुश्किल होने लगी। उसने कई बार कोशिश की, पर दाना उठाने में वह असफल रही। आखिरकार वह थक कर बैठ गई और बोली, मुझसे ये काम अब नहीं हो पा रहा। तभी उसकी एक दोस्त चींटी बोली, चिट्टी, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। पहले तुम सबसे तेज और ताकतवर हुआ करती थी, पर अब तुम ज्यादा खा रही हो और कम काम कर रही हो। चिट्टी ने अपनी गलती समझी और दुखी होकर कहा, मुझे लगा था कि जितना ज्यादा खाऊंगी उतनी ताकतवर हो जाऊंगी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। अब मैं काम करने लायक भी नहीं रही। उसकी दोस्तों ने उसे समझाया, हर चीज की सीमा होती है। ज्यादा खाना और बिना सही तरीके से काम करना कभी भी सही नहीं होता। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हमेशा स्वस्थ और मजबूत रह सकें। चिट्टी ने ठान लिया कि वह अपनी पुरानी आदतों को सुधार कर नियमित रूप से काम करेगी और संतुलित खाना खाएगी। कुछ समय बाद चिट्टी फिर से स्वस्थ और फुर्तीली हो गई और पहले की तरह काम करने लगी। शिक्षा। अत्यधिक खाना या कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना नुकसानदेह हो सकता है। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हाथी और चालाक चूहा। एक बार की बात है, जंगल एक हाथी राजा रहता था। राजा हाथी बहुत ही घमंडी और अकड़बाज था। उसे अपने विशाल आकार और ताकत पर इतना घमंड था कि जब भी जंगल में घूमता, पेड़ तक झुक जाते और छोटे जानवर डर कर भाग जाते। खासकर छोटे चूहे तो उसकी भारी टापों से बिलों में छुप जाते। एक दिन राजा हाथी जंगल में घूमते घूमते एक छोटे से चूहे के बिल के ऊपर अपना पैर रखकर निकल गया। बेचारा चूहा बिल से बाहर उड़कर दूर जा गिरा। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से हाथी की तरफ देखा और सोचा, ये क्या बड़ों वाली बदतमीजी है। चूहा हिम्मत करके हाथी के पास गया और गुस्से से बोला, अरे ओ बड़े मियाँ, जरा संभल कर चला करो, हम छोटे भी इस जंगल में रहते हैं। राजा हाथी ठहाका मारकर हंसा, तू? अरे नन्हे, तुझे तो मैंने देखा भी नहीं, तू क्या कर लेगा? एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तब तुम समझोगे कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। राजा हाथी फिर हंसते हुए वहाँ से चला गया। उसे क्या पता था कि किस्मत उसे जल्दी सबक सिखाने वाली है। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने राजा हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछा दिया। जब राजा हाथी जंगल में घूमते घूमते उस जाल में फंस गया, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, 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 बचाओ। लेकिन उसकी भारी भरकम आवाज सुनकर सारे बड़े जानवर डरकर छिप गए। अचानक वही छोटा चूहा वहाँ आया और बोला, क्यों बड़े मियाँ, अब क्या हुआ? हाथी शर्मिंदा होते हुए बोला, भाई इस बार बचा ले, मैं तुझे कभी छोटा नहीं समझूंगा। चूहा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपने तीखे दांतों से जाल काटने लगा। कुछ ही देर में उसने जाल को काट दिया और राजा हाथी को आजाद कर दिया। हाथी शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कमजोर समझा। तूने आज साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त और बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। कहानी की शिक्षा।
कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। बुद्धि और साहस से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, चाहे आकार कितना ही छोटा क्यों न हो। छोटी चींटी की कहानी। एक घने जंगल में एक चींटियों का बड़ा सा झुंड रहता था। इस झुंड में एक छोटी लेकिन बहुत साहसी चींटी थी, जिसका नाम था छोटी चींटी। वह अपनी निडरता और जिज्ञासा के लिए पूरे झुंड में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा कुछ नया करने और जानने की कोशिश में रहती थी। एक दिन झुंड में अफरा तफरी मच गई। चींटियों को पता चला कि पास के इलाके में एक विशाल हाथी आ गया है, जो अक्सर छोटे जीवों को सताता था। सभी चींटियां डर के मारे अपनी बस्ती को सुरक्षित करने में लग गईं। सबने मिलकर रास्ते बंद कर दिए और अपने खाने पीने का सामान अंदर कर लिया। लेकिन छोटी चींटी ने सोचा, क्यों न जाकर देखा जाए कि यह हाथी कैसा है। क्या वह वाकई इतना भयानक है जितना सब कहते हैं? छोटी चींटी ने तय किया कि वह खुद जाकर हाथी से मिलेगी। बिना किसी को बताए वह धीरे धीरे चलती हुई उस इलाके की ओर बढ़ने लगी जहां हाथी अक्सर आता था। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक विशाल हाथी पानी पी रहा है। वह वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन छोटी चींटी ने डरने के बजाय उसके पास जाकर उससे बात करने की ठान ली। वह हाथी के पास जाकर बोली, अरे हाथी जी, आप इतने बड़े और ताकतवर हैं, फिर भी क्या आपको कभी किसी चीज से डर लगता है? हाथी ने थोड़ा चौंक कर नीचे देखा और हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी छोटी चींटी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। छोटी चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ताकतवर होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को सताएं। अगर आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आपसे डरने के बजाय आपका सम्मान करेगा। हाथी ने यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। उसे लगा कि यह छोटी चींटी उसकी आंखें खोल रही है। हाथी ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो, फिर भी इतनी बड़ी बातें कैसे करती हो? छोटी चींटी ने उत्तर दिया, बातें बड़ी या छोटी नहीं होती, उन्हें समझने वाला बड़ा होना चाहिए। हाथी ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करेगा, न कि उन्हें सताने में। छोटी चींटी अपने झुंड में वापस आ गई और उसने अपने साथियों को बताया कि अब उन्हें हाथी से डरने की जरूरत नहीं है। सभी चींटियों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और झुंड में एक बार फिर से खुशी का माहौल बन गया। सीख, साहस का आकार नहीं होता। चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, सही बात कहने और करने की हिम्मत रखता हो तो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। सूंडी का खीरे में घर। एक समय की बात है, एक छोटे से बगीचे में एक सुंडी रहती थी। वह हर दिन खुश होकर पत्तों पर घूमती और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बिताती थी। एक दिन उसे बगीचे में एक बड़ा हरा और ताजा खीरा दिखाई दिया। सुंडी ने सोचा, यह खीरा मेरे लिए एकदम सही घर हो सकता है। वह धीरे धीरे खीरे के पास गई और उसमें एक छोटा सा छेद बनाकर अंदर चली गई। खीरे के अंदर ठंडक थी और सुंडी को यह जगह बहुत पसंद आई। उसने सोचा, वाह, यह तो बहुत ही आरामदायक है। अब मुझे बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं रहूंगी और खीरे के अंदर ही अपना घर बना लूंगी। कुछ दिनों तक सुंडी खीरे के अंदर ही रही। उसे न तो बाहर की दुनिया की कोई फिक्र थी, न ही किसी चीज की कमी। लेकिन धीरे धीरे खीरे के अंदर का वातावरण बदलने लगा। खीरा गलने लगा और उसमें एक बदबू फैल गई। सुंडी को अब खीरे में रहना मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर की ताजी हवा और खुला आसमान मुझे याद आ रहा है। लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह छेद अब छोटा हो गया है और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह पछताने लगी कि उसने बाहर की दुनिया छोड़कर खीरे को अपना घर क्यों बनाया। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वह किसी तरह बाहर निकली। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली और सोचा, मुझे हमेशा बाहर की दुनिया में ही रहना चाहिए। आरामदायक जगह का मतलब यह नहीं होता कि वह हमेशा सही हो। शिक्षा,
कभी कभी हमें आराम और आलस्य में फंसकर अपने असली लक्ष्य और आजादी को नहीं भूलना चाहिए। जीवन में चुनौतियों का सामना करने और खुले आसमान में उड़ान भरने का मजा ही कुछ और होता है। चिट्टी का मोटापा। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी जिसका नाम चिट्टी था, अपने काम में बहुत ही मेहनती थी। वह दिन रात बिना थके काम करती और खाना इकट्ठा करती थी। लेकिन एक दिन उसे खाने का इतना अच्छा स्रोत मिला कि वह रोजाना जरूरत से ज्यादा खाना लाने लगी। धीरे धीरे चिट्टी का वजन बढ़ने लगा, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद चिट्टी का वजन इतना बढ़ गया कि वह आसानी से चल भी नहीं पा रही थी। जब वह जंगल में अपनी दोस्तों के साथ काम करने गई, तो उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले जितनी तेजी से नहीं चल पा रही है। बाकी चींटियां बहुत तेजी से दौड़कर काम कर रही थीं, लेकिन चिट्टी धीरे धीरे हाँफते हुए चल रही थी। एक दिन चिट्टी अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा अनाज का दाना उठाने गई। बाकी चींटियां अपने काम में लग गईं, लेकिन चिट्टी को उठाने में बड़ी मुश्किल होने लगी। उसने कई बार कोशिश की, पर दाना उठाने में वह असफल रही। आखिरकार वह थककर बैठ गई और बोली, मुझसे ये काम अब नहीं हो पा रहा। तभी उसकी एक दोस्त चींटी बोली, चिट्टी, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। पहले तुम सबसे तेज और ताकतवर हुआ करती थी, पर अब तुम ज्यादा खा रही हो और कम काम कर रही हो। चिट्टी ने अपनी गलती समझी और दुखी होकर कहा, मुझे लगा था कि जितना ज्यादा खाऊंगी उतनी ताकतवर हो जाऊंगी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। अब मैं काम करने लायक भी नहीं रही। उसकी दोस्तों ने उसे समझाया, हर चीज की सीमा होती है। ज्यादा खाना और बिना सही तरीके से काम करना कभी भी सही नहीं होता। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हमेशा स्वस्थ और मजबूत रह सकें। चिट्टी ने ठान लिया कि वह अपनी पुरानी आदतों को सुधार कर नियमित रूप से काम करेगी और संतुलित खाना खाएगी। कुछ समय बाद चिट्टी फिर से स्वस्थ और फुर्तीली हो गई और पहले की तरह काम करने लगी। शिक्षा। अत्यधिक खाना या कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना नुकसानदेह हो सकता है। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हाथी और चालाक चूहा। एक बार की बात है, जंगल एक हाथी राजा रहता था। राजा हाथी बहुत ही घमंडी और अकड़बाज था। उसे अपने विशाल आकार और ताकत पर इतना घमंड था कि जब भी जंगल में घूमता, पेड़ तक झुक जाते और छोटे जानवर डर कर भाग जाते। खासकर छोटे चूहे तो उसकी भारी टापों से बिलों में छुप जाते। एक दिन राजा हाथी जंगल में घूमते घूमते एक छोटे से चूहे के बिल के ऊपर अपना पैर रखकर निकल गया। बेचारा चूहा बिल से बाहर उड़कर दूर जा गिरा। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से हाथी की तरफ देखा और सोचा, ये क्या बड़ों वाली बदतमीजी है। चूहा हिम्मत करके हाथी के पास गया और गुस्से से बोला, अरे ओ बड़े मियाँ, जरा संभल कर चला करो, हम छोटे भी इस जंगल में रहते हैं। राजा हाथी ठहाका मारकर हंसा, तू? अरे नन्हे, तुझे तो मैंने देखा भी नहीं, तू क्या कर लेगा? एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तब तुम समझोगे कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। राजा हाथी फिर हंसते हुए वहाँ से चला गया। उसे क्या पता था कि किस्मत उसे जल्दी सबक सिखाने वाली है। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने राजा हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछा दिया। जब राजा हाथी जंगल में घूमते घूमते उस जाल में फंस गया, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, 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 बचाओ। लेकिन उसकी भारी भरकम आवाज सुनकर सारे बड़े जानवर डरकर छिप गए। अचानक वही छोटा चूहा वहाँ आया और बोला, क्यों बड़े मियाँ, अब क्या हुआ? हाथी शर्मिंदा होते हुए बोला, भाई इस बार बचा ले, मैं तुझे कभी छोटा नहीं समझूंगा। चूहा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपने तीखे दांतों से जाल काटने लगा। कुछ ही देर में उसने जाल को काट दिया और राजा हाथी को आजाद कर दिया। हाथी शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कमजोर समझा।
तूने आज साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त और बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। कहानी की शिक्षा, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। बुद्धि और साहस से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, चाहे आकार कितना ही छोटा क्यों न हो। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं, साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं? दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है? तभी वहाँ से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, वह कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी हैं। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते हैं। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती हैं। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियां और खामियां होती हैं। एक तालाब में 3 कछुए थे। 2 कछुए आपस में खूब लड़ाई करते थे। तीसरा कछुआ समझदार था, वह इन दोनों के लड़ाई में नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, लड़ाई करने वाले कछुए में से एक पत्थर से गिरकर उल्टा हो गया था। कछुए का पैर आसमान की ओर था और पीठ जमीन पर लगी हुई थी। उस कछुए ने काफी प्रयत्न किया, किंतु वह सीधा नहीं हो पाया। आज उसे पछतावा हो रहा था। उसने जीवन में लड़ाई झगड़े के अलावा और किया ही क्या था। उल्टा हुए उसे काफी समय हो गया, कोई भी उसके पास नहीं आया। तालाब में दोनों कछुए इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह तालाब में नहीं आया, दोनों कछुओं को संदेह हुआ। दोनों कछुए ने ढूंढने का मन बनाया और तालाब से बाहर निकलकर उसकी खोज करने लगे। तालाब से कुछ दूर एक पत्थर था, उसके उस पर वह कछुआ उल्टा गिरा हुआ था। दोनों कछुए दौड़ते हुए गए और उसे सीधा करके हालचाल पूछने लगे। वह कछुआ अपने की पर शर्मिंदा था, जोर जोर से रोने लगा और दोनों से फिर कभी लड़ाई न करने की बात कहकर माफी मांगने लगा। तब से तीनों कछुए तालाब में दोस्त बनकर रहने लगे। एक दूसरे के साथ फिर कभी लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि एक दूसरे की सहायता के बिना उनका जीना मुश्किल है। नैतिक शिक्षा, अपने आसपास के लोगों से बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वही काम आते हैं। एक दिन एक हाथी दोस्तों की तलाश में दूसरे जंगल पर आया। उसने एक पेड़ पर एक बंदर को देखा। हाथी ने बंदर से पूछा, आप मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर ने कहा, तुम बहुत बड़े हो और तुम मेरे जैसे पेड़ों से नहीं झूल सकते। इसके बाद हाथी एक खरगोश से मिला। उसने उसे अपने दोस्त बनने के लिए कहा, लेकिन खरगोश ने कहा, तुम मेरी तुलना में बहुत बड़े हो। फिर हाथी एक मेंढक से मिला। उसने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने जवाब दिया, मैं कैसे आपका दोस्त बन सकता हूँ, मैं तो पानी में रहता हूँ। हाथी परेशान था। फिर उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लोमड़ी ने कहा, क्षमा करें, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हो। अगले दिन हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को अपने जीवन बचाने के लिए दौड़ते देखा। हाथी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है।
एक भालू ने जवाब दिया, जंगल में एक बाघ है। वह हम सभी को मारकर खाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सभी जानवर उससे बचने के लिए भाग रहा है। हाथी ने सोचा कि वह जंगल के सभी जानवरों को बचाने के लिए क्या कर सकता है। फिर हाथी बाघ के पास गया और बोला, कृपया इन बेकसूर जानवरों को मत खाओ। बाघ ने कहा। आप अपने काम से काम रखो। फिर बाघ आगे बढ़ गया। हाथी के पास बाघ को भारी किक देने के अलावा कोई चारा नहीं था। भयभीत बाघ जीवन बचाने के लिए भागा। फिर हाथी ने सभी को खुशखबरी सुनाई। सभी जानवरों ने हाथी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारे दोस्त बनने के लिए आपका आकार बिल्कुल सही है। जब आप किसी को देखते हैं तो उनकी शक्ति और उनके कार्यों का मूल्यांकन करें, न कि उनके बाहरी रूप का। एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेंढक हृष्ट-पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनकी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन मेंढक के 3 बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रहे। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेंढक के 3 बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेंढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेंढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं, बच्चे बोले। यह सुनकर मेंढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा, बच्चे बोले। मेंढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, और बड़ा। मेंढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेंढक के प्राण पखेरु उड़ गए। सीख, अहंकार पतन का कारण है। चींटी का छुपाया खाना और बंदर की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जो बहुत मेहनती थी। हर रोज वह जंगल से खाना इकट्ठा करती और उसे अपने बिल में छुपाकर रखती थी ताकि सर्दियों में उसे कोई परेशानी न हो। चींटी का यह नियम था कि वह दिन रात मेहनत करती और खाने का भंडार भरती रहती थी। वहीं उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था। बंदर को हर दिन मस्ती करना और दूसरों को परेशान करना पसंद था। मेहनत करने से तो उसे बहुत आलस आता था। एक दिन बंदर ने देखा कि चींटी लगातार खाना इकट्ठा कर रही है और उसे छुपा रही है। बंदर के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं चींटी का सारा खाना चुरा कर मजे करूं। अगले दिन जब चींटी खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर गई, बंदर ने मौका पाकर चुपके से उसके बिल में घुसकर सारा खाना निकाल लिया और उसे एक पेड़ की ऊंची शाखा पर छुपा दिया। उसने सोचा, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा खाना मेरे पास है, मैं आराम से इसे खाऊंगा। जब चींटी वापस आई तो उसने देखा कि उसका सारा खाना गायब है। वह हैरान और दुखी हो गई। उसने चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चींटी समझ गई कि जरूर किसी ने उसका खाना चुराया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। उधर बंदर ने खूब मजे से चींटी का खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा खाना खत्म हो गया। अब बंदर के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत किए सारा खाना जल्दी खत्म हो गया।
अब उसे भूख लगने लगी और जंगल के जानवरों में उसकी शरारतों के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चींटी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा खाना चुरा लिया था और बिना मेहनत के उसे खा गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। चींटी ने बंदर को माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अगर तुम मेहनत से अपना खाना जुटाओगे तो उसकी कद्र करोगे। और वह चिट्टी का मोटापा। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी जिसका नाम चिट्टी था, अपने काम में बहुत ही मेहनती थी। वह दिन रात बिना थके काम करती और खाना इकट्ठा करती थी। लेकिन एक दिन उसे खाने का इतना अच्छा स्रोत मिला कि वह रोजाना जरूरत से ज्यादा खाना लाने लगी। धीरे धीरे चिट्टी का वजन बढ़ने लगा, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद चिट्टी का वजन इतना बढ़ गया कि वह आसानी से चल भी नहीं पा रही थी। जब वह जंगल में अपनी दोस्तों के साथ काम करने गई तो उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले जितनी तेजी से नहीं चल पा रही है। बाकी चींटियां बहुत तेजी से दौड़कर काम कर रही थीं, लेकिन चिट्टी धीरे धीरे हांफते हुए चल रही थी। एक दिन चिट्टी अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा अनाज का दाना उठाने गई। बाकी चींटियां अपने काम में लग गईं, लेकिन चिट्टी को उठाने में बड़ी मुश्किल होने लगी। उसने कई बार कोशिश की, पर दाना उठाने में वह असफल रही। आखिरकार वह थककर बैठ गई और बोली, मुझसे ये काम अब नहीं हो पा रहा। तभी उसकी एक दोस्त चींटी बोली, चिट्टी, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। पहले तुम सबसे तेज और ताकतवर हुआ करती थी, पर अब तुम ज्यादा खा रही हो और कम काम कर रही हो। चिट्टी ने अपनी गलती समझी और दुखी होकर कहा, मुझे लगा था कि जितना ज्यादा खाऊंगी उतनी ताकतवर हो जाऊंगी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। अब मैं काम करने लायक भी नहीं रही। उसकी दोस्तों ने उसे समझाया, हर चीज की सीमा होती है। ज्यादा खाना और बिना सही तरीके से काम करना कभी भी सही नहीं होता। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हमेशा स्वस्थ और मजबूत रह सकें। चिट्टी ने ठान लिया कि वह अपनी पुरानी आदतों को सुधार कर नियमित रूप से काम करेगी और संतुलित खाना खाएगी। कुछ समय बाद चिट्टी फिर से स्वस्थ और फुर्तीली हो गई और पहले की तरह काम करने लगी। शिक्षा। अत्यधिक खाना या कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना नुकसानदेह हो सकता है। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए।